हाँ। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र त्रिपाठी आप सबका अपने YouTube चैनल सिनेमा विद रविंद्र त्रिपाठी पर स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस पर अपने कमेंट करें। आज मैं जिस फिल्म की चर्चा करने जा रहा हूं उसका नाम है निकम्मा, और उसे देखते हुए आपको यही ख्याल आएगा कि किसको निकम्मा कहें। निर्देशक को निकम्मा कहें, निर्माता को निकम्मा कहें, उसके कलाकारों को निकम्मा कहें, या अपने आप को निकम्मा कहें क्योंकि और कोई काम नहीं है तो फिल्म देखने आ गए। कुल मिलाकर के इस सारे कहने का लब्बो लुबाब ये है कि एक नहायत ही ये बचकानी फिल्म है। और वैसे तो ये फिल्म तेलुगु फिल्म MCA का रीमेक है, लेकिन यह भी कहीं नहीं बताया गया है कि ये रीमेक है। उसको ओरिजिनल की तरह पेश किया गया है, लेकिन सब जानते हैं कि MCA न सिर्फ YouTube पर भी उपलब्ध है, हालांकि कई साल पहले आ चुकी है, और उसका रीमेक है। तो इसका आधा जिसको मज़ा कहते हैं तो पहले फिल्म देखने हॉल में जाने के पहले ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन बहरहाल ये फिल्म है, दो इसमें कॉन्सेप्ट हैं। एक जो देवर भाभी का पुराना कॉन्सेप्ट है कि भाभी जो है माँ के समान होती है, और हर घर में देवर और भाभी का थोड़ा बहुत झगड़ा भी होता रहा है पुराने ज़माने में। क्या कम से कम ऐसी कहानियाँ हैं, लेकिन बाद में साबित होता है कि जो भाभी है वो माँ के समान थी और देवर को कुछ गलतफहमी हो गई थी। इस फिल्म में भी कुछ वैसा ही है। दूसरा, इस फिल्म में एक जो कॉन्सेप्ट है ये है कि हर व्यक्ति में एक असाधारण क्षमता छिपी होती है, मौजूद होती है, और वो असाधारण क्षमता जो है वो वक्त आने पर सबके सामने आती है। कॉन्सेप्ट में कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से इनका एक्सक्यूशन किया गया है इस फिल्म में, उसमें बहुत गड़बड़ी है। एक तो जो इसके अभिनेता और अभिनेत्री हैं, मुख्य रूप से अभिमन्यु दासानी, और जो इसकी हीरोइन हैं श्रीले सेठिया, उनमें कोई दम नहीं है। और वो जब संवाद भी बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि जबरदस्ती बनावटी ढंग से दोहरा रहे हैं, बोल रहे हैं। शिल्पा शेट्टी का कैरेक्टर थोड़ा सा अच्छा है, लेकिन इतना अच्छा भी नहीं है कि वो अपने बल पर इस फिल्म को चला लें। और उन्होंने हालांकि कोशिश बहुत की है, लेकिन उस कोशिश का कोई ख़ास नतीजा निकलने वाला नहीं है। तो ये फिल्म वैसे तो उत्तर प्रदेश के एक ज़िले में पर केंद्रित है, लेकिन इसमें उत्तर प्रदेश भी उस तरीके से नहीं आ पाता है। तो ये फिल्म क्यों बनाई गई है, क्यों बनी है, क्या इसका लक्ष्य पैसा कमाना है? अगर पैसा कमाना है तो फिल्म बननी नहीं चाहिए थी, क्योंकि हॉल में जो जब मैं इसको देखने गया तो वहाँ दर्शक तो बहुत नाम मात्र के थे। अब मुझे नहीं लगता है कि आने वाले दिनों में दर्शकों की संख्या बढ़ने वाली है। और फिल्म, अगर इसका मतलब ये था कि एक पुरानी फिल्म का रीमेक तैयार करके, जैसा कि एक चरण है उसमें कोई गलत भी नहीं है, तो आपने रीमेक बताया भी नहीं और बिना रीमेक के रीमेक आपने जनता के सामने रख दिया, तो कुछ मकसद समझ में नहीं आ रहा है, सिवाय इसके कि एक नाकारापन जो निर्देशक का है या निर्माता का है या अभिनेताओं का है वो सामने आ रहा है। कुल मिलाकर के ये फिल्म जो है सो बेहद ही कमज़ोर, बेहद ही जिसको कहते हैं घटिया तो नहीं कह सकते, पर घटिया के अलावा अगर कोई शब्द हो सकता है जो उससे थोड़ा बेहतर हो तो ये फिल्म है। बाकी इस फिल्म में कोई दम नहीं है। हाँ, अगर आपने इसको देखने का कोई मन में संकल्प किया है तो मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि आप इस पर पुनर्विचार करें, और अगर आपने इस पर पुनर्विचार नहीं किया तो फिर जो है सो आप नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहें। धन्यवाद।